हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अब हम जो है ना हम सभ्यताओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम आहर सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आहर सभ्यता है ना जो हमारी, तो आहर सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है ना, उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा प्रमुख स्थल है ना, वह हमारा गिलुंड है, जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है। तो आहर सभ्यता के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो प्रमुख स्थल है वह हमारा है गिलुंड, जो कि कहाँ है, जो कि राजसमंद के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही हो जाता है कि गिलुंड कहाँ पर स्थित है। तो गिलुंड कहाँ पर है, जो गिलुंड है ना वह हमारा राजसमंद में स्थित है। यह आपसे पूछ लिया जाए कि राजसमंद के अंदर आहर सभ्यता का कौन सा केंद्र स्थित है, तो वहाँ पर हो जाएगा गिलुंड है। फिर क्या है, जो हमारा जो गिलुंड क्षेत्र है ना, जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है, तो इसकी खोज 1957 से लेकर 1958 में बी लाल ने की थी। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारा गिलुंड है, तो गिलुंड की खोज किसने वह कब की थी, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो गिलुंड सभ्यता है ना, तो गिलुंड सभ्यता की जो खोज है ना वह बी लाल ने की थी। यानी गिलुंड सभ्यता की खोज किसने की, तो गिलुंड सभ्यता की खोज की थी बी लाल के द्वारा गिलुंड सभ्यता की खोज की गई थी। और आपसे पूछ लिया जाए जो गिलुंड सभ्यता है उसकी खोज कब की गई, तो जो गिलुंड सभ्यता है ना उसकी खोज 1957 से लेकर 1958 के अंदर की गई थी। यानी गिलुंड सभ्यता की खोज 1957 से 1958 के मध्य की गई थी। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर क्या है, फिर है बनास नदी के पास ताम्र व लोहा युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यानी क्या है, यानी जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी के पास, यानी बनास नदी के पास ही ताम्र व जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, यानी बनास नदी के पास बनास नदी के पास ताम्र व लोहा युगीन सभ्यताओं की अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है वह हमारा ये बन रहा है कि जो हमारी गिलुंड सभ्यता यानी जो हमारा गिलुंड है, यानी आहड़ के जो प्रमुख क्षेत्र है गिलुंड है, तो गिलुंड कहाँ पर स्थित है, तो गिलुंड कहाँ पर है, गिलुंड है राजसमंद के अंदर। कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। क्या फिर आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि राजसमंद के अंदर जो आहड़ सभ्यता है उसका प्रमुख स्थल कौन सा है, तो उसका प्रमुख स्थल हो जाएगा गिलुंड। तो आपको यह याद रखना होगा, इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। ये अक्सर तो दो ही है, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगला हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वह यह बन रहा है कि जो हमारी गिलुंड सभ्यता है, यानी जो हमारी गिलुंड सभ्यता है, यानी जो गिलुंड प्रमुख क्षेत्र है आहड़ का, तो उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो गिलुंड है ना, तो गिलुंड की खोज गिलुंड है जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है। तो गिलुंड कहाँ पर है, गिलुंड हमारा राजसमंद के अंदर स्थित है। और जिसकी खोज किसने की थी, जिसकी खोज की थी बी लाल ने, यानी बी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज कब की गई थी, यानी जो गिलुंड है ना, जो आहड़ का प्रमुख क्षेत्र है, इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज की गई थी 1957 से 1958 के मध्य। फिर क्या है, जो बनास नदी है ना, यानी जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी के पास ही यहाँ पर ताम्र व फिर जो लोहा युगीन जो सभ्यता है ना वह के अवशेष यहीं पर मिले हैं। यानी जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी के पास ही यहाँ पर ताम्र व फिर जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, वह यहीं पर ही इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो हमको यह याद रखना होगा कि जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी के
बनास नदी है ना, तो बनास नदी के पास कौन सी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी के किनारे के पास, बनास नदी के पास हमको ताम्र हुए और जो है हमारी अगली है जो हमारी जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, उसके अवशेष हमको मिले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो यहाँ पर है ना, यहाँ पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है। यह आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यानी जो गिलुंड है ना, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गिलुंड है, तो गिलुंड के अंदर कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, या फिर गिलुंड के अंदर कौन सी ईंटों का ज्ञात भी है, यानी वह ईंट वहाँ पर थी। तो गिलुंड के अंदर जो हमारी पक्की ईंटें हैं ना, तो पक्की ईंटें होने का भी यहाँ पर सबूत है, यानी पक्की ईंटों का भी यहाँ पर प्रयोग के बारे में बताया गया। यानी यहाँ पर यह भी समझा गया है कि उस समय यहाँ पर पक्की ईंटों का भी प्रचलन था, यानी यहाँ पर पक्की ईंटों के भी अवशेष मिले हैं। इसी कारण यह पक्की ईंटों का ज्ञाता भी कहा जाता है। फिर क्या है, आहड़ संस्कृति का जो स्थानीय है ना, यह जो हमारा गिलुंड है, क्या है कि जो गिलुंड है ना, तो गिलुंड आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र भी माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो आहड़ संस्कृति है ना, तो आहड़ संस्कृति का जो स्थानीय केंद्र माना जाता है, तो वह कौन सा है? वह हो जाएगा गिलुंड। यानी गिलुंड को आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र भी माना जाता है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आहड़ सभ्यता का क्या, कि जो आहड़ सभ्यता है ना, तो उसका जो संस्कृति का था वह स्थानीय केंद्र कौन सा है? तो उस सभ्यता का जो स्थानीय केंद्र है ना, वह गिलुंड है। तो आपको यह भी अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि गिलुंड क्या है। तो गिलुंड आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यानी जो आहड़ सभ्यता है ना, उसका जो स्थानीय केंद्र है ना, वह गिलुंड माना जाता है। और इसी के साथ साथ गिलुंड के अंदर यहाँ पर पक्की ईंटों के होने के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आहड़ है ना, तो आहड़ के अंदर हमको पक्की ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिला है। तो आहड़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा जो घर है ना, वह यहाँ पर क्या है? कच्ची ईंटों, यानी जो गारे से ईंटें तैयार की जाती थी ना, उसके बनाए जाते थे, या फिर जो पत्थर होते थे ना, पत्थरों के बनाए जाते थे। और जो नीम है ना, नीम वह काले पत्थर से भरते थे। और इसी के साथ साथ जो है ना, उनके मकान होते थे ना, तो उनके मकान आयताकार होते थे। यानी जो गिलुंड सभ्यता है, वो आहड़ सभ्यता है ना, उसमें जो मकान होते थे ना, वह आयताकार होते थे। इसी के साथ साथ जो छत है ना, तो छत वह बांस की बनाते थे, यानी बांस की परत उस पर रख देते थे, और उसके बाद उस पर मिट्टी का लेप किया कर देते थे, ताकि छत मजबूत हो जाए। और जो फर्श होता था ना, तो फर्श वह पीली मिट्टी और काली मिट्टी को मिश्रित करके उसका फर्श बनाते थे, जिससे उनका फर्श तैयार होता था। तो इस प्रकार के जो घर है ना, वह आहड़ सभ्यता के अंदर बनाए जाते थे। यानी आहड़ सभ्यता अपने आप में एक अद्भुत और कल्पनीय सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता के अंदर हम यह बात करें कि जो यहाँ के लोग थे ना, वह प्रमुख व्यवसाय क्या करते थे? तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं ना, प्रमुख तांबे का व्यवसाय करते थे, यानी ताम्र व्यवसाय करते थे। वे तांबे से बर्तन और जो भी उपयोगी चीज़ है ना, वे सभी के सभी वहीं पर बनाते थे। और वे जो तांबे की जो बनी हुई चीज़ों का निर्यात भी करते थे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो आहड़ सभ्यता है ना, तो आहड़ सभ्यता के अंदर तांबे के अच्छे खासे अवशेष मिलते हैं, और यहाँ पर तांबे की प्रचुर मात्रा थी। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या, यह एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ से पत्थर के फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता के बारे में क्या कुछ खास हो गया कि जो आहड़ सभ्यता है ना, वह एकमात्र एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर ताम्र पाषाणिक स्थल है। कौन से स्थल है? यानी यहाँ पर ताम्र
पाषाणिक स्थल है और यहाँ और जहाँ से पत्थर के फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्के ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। यह एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है, यानी यहाँ पर एक तो तांबा बहुत ज़्यादा पाया जाता था और साथ ही साथ पाषाण यानी यहाँ पर जो पत्थर थे ना वह भी अच्छे खासे मिलते थे। तो इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है या इसको कौन सा स्थल कहा जाता है, तो इसको ताम्र पाषाणिक स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता का जो स्थल है वह कौन सा स्थल है, तो वह हमारा हो जाता है ताम्र पाषाणिक स्थल। कौन सा स्थल हो गया, तो वह हो गया ताम्र पाषाणिक स्थल, यानी आहड़ को ताम्र पाषाणिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है वे और साथ ही साथ क्या करते थे वे, जहाँ से पत्थर के फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्के ईंटों के साक्ष्य भी हमको यहीं पर देखने को मिले हैं। यानी यहाँ के जो पत्थर के जो फलक है ना, यानी यहाँ जो पत्थर के जो टुकड़े हैं ना, वहीं उनके साथ उनका उद्योग होता था। यानी यहाँ पर पत्थर का उद्योग भी होता था और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मकान बने हैं ना, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर हमें पक्की ईंटें होने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी जो गिलुंड है ना, तो गिलुंड के अंदर पक्की ईंटें होने के भी कुछ जगह पर साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस प्रकार है, तो यहाँ से यह क्वेश्चन उठ रहा है कि आहड़ सभ्यता का ऐसा कौन सा केंद्र है जहाँ से पक्की ईंटें होने के भी सबूत हमको मिले हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आंसर आप दोगे गिलुंड, यानी गिलुंड के अंदर हमें पक्की ईंट होने के भी साक्ष्य मिले हैं। और जो यह गिलुंड जो यह सभ्यता है, तो जो उसका स्थल है वह कौन सा स्थल है, तो उसका जो स्थल है ना वह ताम्र पाषाणिक स्थल है। कौन सा स्थल है, ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो इसको भी हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा। फिर क्या है, यहाँ से काले रंग के चित्रित पत्रों पर नृत्य मुद्रा में चकेतेदार हिरण के चित्र मिले हैं। यानी यहाँ के जो काले रंग से चित्रित पात्रों पर, यानी यहाँ से काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा में चकेतदार हिरण के चित्र मिले हैं। यानी यहाँ के जो पात्र होते थे, यानी यहाँ के जो बर्तन होते थे जो चित्रित हुआ करते थे ना, उस पर नृत्य मुद्रा के अंदर चकेतेदार हिरण के चित्र मिले हैं। और यहाँ से सरसों के दाने भी मिले हैं। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जो गिलुंड क्षेत्र है ना, यानी जो गिलुंड स्थल है, वहाँ से या फिर आहड़ सभ्यता से सरसों के दाने भी मिले हैं। यानी यहाँ पर सरसों होने के सबूत भी मिले हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सभी के सभी बन रहे हैं। तो जो भी है, यानी यहाँ पर जो मुख्य क्या है, यहाँ पर है कि यहाँ से काले रंग के चित्रित पात्रों पर, यानी यहाँ से जो पात्र थे, यानी जो बर्तन थे जो कि काले रंग के थे, उस पर नृत्य मुद्रा में, यानी नाचती हुई मुद्रा में चकेतेदार हिरण, तो जो चकेतेदार हिरण है ना, चकेतेदार हिरण के यहाँ पर चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, तो चकेतेदार हिरण के यहाँ पर हमको चित्र देखने को मिले हैं। फिर क्या है, यहाँ से सरसों के दाने भी मिले हैं। यानी जो आहड़ सभ्यता का केंद्र है ना गिलुंड, तो गिलुंड के अंदर हमको और क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ पर सरसों के दाने भी मिले हैं। तो इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर सरसों की भी खेती होती थी, लोग सरसों के बारे में भी जानते थे। इसी कारण तो यहाँ पर सरसों के दाने मिले हैं। यानी यहाँ पर सरसों को भी लोग जानते थे कि सरसों क्या है, उसकी खेती भी होती थी। उसके दाने तभी तो मिले हैं जब उसकी खेती होती थी। और साथ ही साथ क्या है, जो आहड़ सभ्यता के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता था, जो सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती थी वह थी ताम्र धातु। इसको ताम्र धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। तो आहड़ सभ्यता के अंदर तांबे की अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर तांबा मिलता था और वे अन्य सभ्यताओं के अंदर ये तांबे को निर्यात भी करते थे। यानी यहाँ पर तांबे का अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं ना,
वह कृषि कार्य भी करते थे। क्या करते थे? कृषि कार्य भी करते थे। और जो इनकी अर्थव्यवस्था है ना, तो इनकी जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन था ना, वह क्या था? वह था पशु। पशु इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन हुआ करता था। यानी आहड़ सभ्यता के अंदर बहुत कुछ हमको जानने को मिला है। उसके बाद जो अगली हमारी सभ्यता है ना, तो जो अगली हमारी सभ्यता वह हमारी है बागोर। यह भी आहड़ का एक प्रमुख स्थल है। तो आहड़ का जो एक और प्रमुख स्थल है वह कौन सा है? तो आहड़ का जो एक और प्रमुख स्थल है ना, वह बागोर है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? जो कि वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा के अंदर है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आहड़ सभ्यता का जो केंद्र है बागोर, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हो जाएगा भीलवाड़ा। यानी आहड़ सभ्यता का जो केंद्र है ना बागोर, वह हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा के अंदर आहड़ सभ्यता का कौन सा केंद्र स्थित है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आंसर देंगे हम कि जो उसका आंसर हो जाएगा बागोर। यानी बागोर है। फिर क्या है? फिर हम इस पर थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं कि जो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में कपड़ों के अवशेष, बैल, कुत्ते की मृण मूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, आदिम संस्कृति, क्या हो गया? आदिम संस्कृति के और संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्रयुगीन के अवशेष मिले हैं। यानी जो बागोर सभ्यता है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, जो बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है ना, तो वह कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तो वह कोठारी नदी के किनारे है। यानी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में कपड़ों के अवशेष, यानी जो बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता के क्या हो गया कि जो बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता में भीलवाड़ा के अंदर, यानी जो आहड़ का अवशेष है ना बागोर, तो आहड़ का जो अवशेष है ना बागोर, तो बागोर के अंदर यानी जो कि भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा में जो कोठारी नदी है ना, तो जो कोठारी नदी है, तो कोठारी नदी के किनारे क्या? कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में, यानी भीलवाड़ा जिले में कपड़ों के अवशेष मिले हैं। यानी एक भीलवाड़ा के किसी जिले के अंदर यहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? कपड़े के अवशेष मिले हैं। यानी जो बागोर जो आहड़ का जो भाग है ना बागोर सभ्यता, जो कि हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो भीलवाड़ा जिले में यहाँ पर क्या मिले हैं? यहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पर? यहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। फिर क्या है? बैल, कुत्ते की मृण मूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, यानी बैल यहाँ पर क्या मिले हैं? बैल भी मिली हैं, कुत्ते की मृण मूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, यानी यहाँ पर कुत्ते की मूर्ति भी मिली है। और जो प्राचीन जो पशुपालन करते थे ना लोग प्राचीन समय में, तो उस पशुपालन के भी यहाँ पर कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता था। फिर क्या है? फिर है आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्रयुग के अवशेष भी मिले हैं। क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो कोठारी नदी है ना, तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के एक जिले के अंदर हमको यहाँ पर क्या मिले हैं? यहाँ पर कपड़ों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर कपड़ों के अवशेष मिले हैं। फिर क्या है? यहाँ पर बैल, यानी बैल हो गया। फिर क्या है? कुत्ते की मृण मूर्ति, यानी कुत्ते की मृण मूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, यानी यहाँ पर जो प्राचीन समय में पशुपालन किया जाता था ना, उसके भी अवशेष मिले हैं। यानी उससे यह साबित हो जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय के अंदर पशुपालन किया जाता था, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय, और यहाँ पर क्या मिले हैं, और यहाँ पर जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना वो मिले हैं। और कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष भी मिले हैं। यानी क्या हो गया, इस स्थान से मध्य पाषाण काल का तथा ताम्र युग के अवशेष भी मिले हैं। यानी जो हमारी बागोर सभ्यता है तो वह कहाँ स्थित है, तो जो हमारी बागोर सभ्यता है ना वह हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और यहाँ पर क्या कुछ खास है, यानी यहाँ पर क्या है कि जो भीलवाड़ा है ना, तो भीलवाड़ा जो कोठारी नदी के किनारे पर है, यानी भीलवाड़ा क्या है, कोठारी नदी के किनारे जो भीलवाड़ा है ना, तो भीलवाड़ा के ज़िले के अंदर एक कपड़ों के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैल, गाय का जो बड़ा नर हो गया वह हो गया, बैल हो गया, जो कि खेती के कार्य के लिए यूज किया जाता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर खेती भी होती थी। तो बैल का तो प्रयोग तभी किया जाता था जब उसको खेती के लिए यूज किया जाता था। तो उसके भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कुत्ते की मरण मूर्ति, यानी कुत्ते की मरण मूर्ति, और जो प्राचीन पशुपालन के अवशेष है ना वह भी यहीं पर मिले हैं। यानी यहाँ पर पशुपालन से संबंधित, यानी जो पशुपालन करते थे ना उसके भी यहीं पर अवशेष भी मिले हैं। फिर क्या है, फिर है आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय। कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले है। क्या है कि कुत्ते की जो मरण मूर्ति है ना, कुत्ते की जो मरण मूर्ति हो गया, और जो प्राचीन पशुपालन थे ना, जो प्राचीन समय में जो पशुपालन करते थे तो उसके भी अवशेष यहीं पर देखने को मिले हैं। फिर है कि जो आदिम सांस्कृतिक है ना, यानी जो आदिम सांस्कृतिक जो संग्रहालय है ना वह कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। यानी इस स्थान के अंदर जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना जो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, तो इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना वह हमारा कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है वह कहाँ स्थित है। तो जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना वह कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर क्या है, इस स्थान से, यानी जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना उससे मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। यानी उस संग्रहालय के अंदर हमको वहाँ से मध्य पाषाण काल तथा जो ताम्र युग के अवशेष है ना वह वहाँ पर हमको मिले हैं। तो यहाँ पर क्या खास हो गया, यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया, तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो गया कि जो कोठारी नदी के किनारे जो भीलवाड़ा है ना, तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा ज़िले में कपड़ों के अवशेष मिले हैं। यानी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा ज़िले में कपड़ों के अवशेष मिले हैं। और क्या है, तो कपड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं, यानी आपसे यहाँ पर यह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता के अंदर, बागोर है ना जो कि आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का जो क्षेत्र है ना बागोर, तो वहाँ पर जो कपड़े हैं ना, तो कपड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो इसका हमको पता होना चाहिए कि कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आप इसका क्या आंसर दोगे, तो हम इसका आंसर देंगे कि जो बागोर है ना, तो वहाँ पर जो कपड़े के अवशेष है ना वह कोठारी नदी के किनारे स्थित भीलवाड़ा के ज़िले के अंदर हमको कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो यह तो हमको अच्छी तरह से तैयार करना होगा कि जो कपड़े के अवशेष है वह आहड़ सभ्यता के अंदर कहाँ से मिले हैं। तो जो कपड़े के जो संकेत है ना आहड़ सभ्यता के अंदर जो कोठारी नदी के किनारे जो भीलवाड़ा है ना, तो भीलवाड़ा ज़िले के अंदर, भीलवाड़ा ज़िले में कपड़े के अवशेष मिले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैल के भी अवशेष मिलते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर
खेती का कार्य भी होता था। क्या होता था यहाँ पर? खेती का कार्य भी होता था। उसके बाद यहाँ पर कुत्ते की मरण मूर्ति, यहाँ पर कुत्ते की मरण मूर्ति भी पाई गई है। और जो प्राचीन पशुपालन थे ना, यानी जो प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि यहाँ प्राचीन समय के अंदर पशुपालन का भी कार्य किया जाता था। फिर क्या है? आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कुठारी नदी के किनारे स्थित, यानी यहाँ पर यह क्वेश्चन बन रहा है कि जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है वह कहाँ स्थित है? तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कुठारी नदी के किनारे स्थित है। तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कुठारी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर क्या है? इस स्थान से मध्य पाषाण काल, यानी इस स्थान से मध्य पाषाण काल और ताम्र युग के अवशेष मिले हैं, यानी बागोर से मध्य पाषाण काल और ताम्र युग के भी अवशेष हमको यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना, यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल एवं ताम्र युग के भी अवशेष हमको मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? तो जो हमारी आहड़ सभ्यता का जो क्षेत्र है ना, बागोड़, तो जो बागोर क्षेत्र है उसकी खोज का कार्य किसने किया, उसका उत्खनन किसने किया, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो बागोर है ना, तो बगार को जो उत्खनन का कार्य है ना, वह 1967 से लेकर 1969 तक हुआ था। तो यहाँ पर भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं कि जो बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन है ना वह कब हुआ था? वह हुआ था 1967 से लेकर 1969 के अंदर हुआ था। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? तो बागोर सभ्यता का उत्खनन 1967 से लेकर 1969 तक हुआ। पे क्या है? VN मिश्र व डॉक्टर LS लेंस जर्मनी ने इसका उत्खनन किया था। यानी जो बागोर सभ्यता है, जो बागोर सभ्यता है ना, उसका उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो इसका उत्खनन का कार्य VN मिश्र, किसने? VN मिश्र व डॉक्टर LS लेंस, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने किया था। यानी जो हमारी बागोर है ना, जो आहड़ का एक क्षेत्र है, तो इसके उत्खनन का कार्य 1967 से लेकर 1969 तक किया था। और जो VN मिश्र व LS के सहयोग से इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। तो क्या कुछ हो गया? यानी जो हमारी बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है ना, वह 1967 से लेकर 1969 के अंदर किया गया। और किनके द्वारा किया गया? उनका जो किया गया था वह VN मिश्र के द्वारा, वह डॉक्टर LS लेंस, जो कि जर्मनी के थे, उनके सहयोग से इसके उत्खनन का कार्य किया गया। तो यहाँ पर हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन पर हम थोड़ी सी बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। यानी जो हमारा जो बागोर है, जो कि आहड़ सभ्यता का एक क्षेत्र है, तो जो बागोर है ना, तो बागोर सभ्यता, बागोर है ना, तो बागोर का उत्खनन कब किया गया था? तो जब बागोर का उत्खनन ना वह 1967 से लेकर 1969 तक किया गया था। यानी जो बागोर है ना, तो बागोर का जो उत्खनन है ना वह कब किया गया? तो बागोर का जो उत्खनन है ना वह 1967 से लेकर 1969 तक किया गया था। और जो बागोर के जो उत्खनन का कार्य है वह किसने किया था? तो वह VN मिश्र और उसी के साथ साथ डॉक्टर LS लेंस, जो कि जर्मनी के थे, उनके द्वारा किया गया था। और इससे यह भी पूछा जा सकता है कि जो बागोर है ना, तो बागोर का जो उत्खनन किया था उसके जो वैज्ञानिक थे ना, डॉक्टर LS लेंस, वे कहाँ से थे? तो वे कहाँ से थे? वे थे जर्मनी से।
और डॉक्टर एल.एस. लेस के साथ दूसरे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इसके उत्खनन का कार्य किया, यानी बागोर के उत्खनन का कार्य किया? तो वह हो जाएंगे वी.एन. मिस्र। कौन हो जाएंगे? वी.एन. मिस्र। और इसके उत्खनन का कार्य किया कब गया था? तो इसके उत्खनन का कार्य 1967 से लेकर 1969 तक किया गया था। तो इसके उत्खनन का कार्य कब किया गया था? इसके उत्खनन का कार्य 1967 से लेकर 1969 तक किया गया था। और इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक थे? इसके अंदर हमारा एक तो थे वी.एन. मिस्र जी और एक थे डॉक्टर एल.एस. लेस, जिन्होंने किया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है? आगे है कि जो बागोर से हाथ, कान के कांच के बने हुए आभूषण मिले हैं, यानी जो बागोर है ना, जो आहड़ सभ्यता का केंद्र है बागोर है, तो बागोर से हमको हाथ और कान के कांच से बने हुए आभूषण भी मिले हैं। यानी बागोर के अंदर से हाथ और कान के कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं? कि जो बागोर है ना, तो जो बागोर है, तो बागोर से जो आभूषण मिले हैं वह शरीर के कौन कौन से अंग के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाथ और उसके साथ हो जाएगा कान। कौन कौन से हो गए? हाथ और कान। फिर पूछ लिया जाए कि जो बागोर सभ्यता है ना, यानी जो बागोर है, जो आहड़ का केंद्र है, वहाँ पर जो आभूषण मिले हैं ना, वह किस धातु के बने हुए हैं, यानी या फिर किस चीज़ से बने हुए हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कांच, यानी कांच से बने हुए हैं। यानी बागोर से हाथ, कान की कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। फिर नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। बागोर, भीलवाड़ा व अहमदगढ़ मध्य प्रदेश से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि जो हमारी होगी बागोर, जो बागोर है वह तो हमको पता है, वह है हमारा भीलवाड़ा केंद्र। यानी जो बागोर जो है ना, जो आहड़ सभ्यता का एक केंद्र है बागोर। तो बागोर क्या है? बागोर क्या है? तो बागोर है ना, वह जो आहड़ सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। क्या है? आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, जो कि हमारे भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर जो क्या है, जो बागोर से है ना, यानी बागोर से हमें कान और हाथ के आभूषण मिले हैं, जो कि कांच से तैयार किए गए हैं, यानी जो कि कांच से बने हुए हैं। फिर क्या है? बागोर, यानी जो बागोर सभ्यता, यानी जो बागोर है आहड़ का केंद्र, वह कहाँ पर है? तो वह हमारा है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? यह हमारा भीलवाड़ा के अंदर है। और अगला है हमारा जो आदमगढ़ है, वह कहाँ पर है? तो आदमगढ़ हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। यानी आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ हमारा एमपी के अंदर स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। यानी हमसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा भारत है ना, तो भारत से जो प्राचीनतम, यानी जो पुराने, जो पाषाणकालीन साक्ष्य है ना, वह कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? तो जो भारत से जो प्राचीनतम जो पाषाणकालीन जो साक्ष्य मिले हैं ना पशुपालन के, वह हमारा एक तो हो गया भीलवाड़ा, यानी आहड़ सभ्यता के अंदर। कौन से क्षेत्र पर? बागोर क्षेत्र से। और दूसरा है हमारा आदमगढ़। कौन सा हो गया? हमारा आदमगढ़, जो कि कहाँ है? जो कि हमारा एमपी के अंदर स्थित है। कहाँ से है? एमपी के अंदर है। यानी पूरे भारत के अंदर जो
जो 2 जगहों से हमको पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, तो वे जो क्षेत्र है वे कौन कौन से हैं, तो इसका हम अभी थोड़ा सा विस्तृत और बारीकी से अध्ययन करते हैं ताकि हमको यह सब के सब अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो जो सबसे पहला जो है ना, तो सबसे पहला जो साक्ष्य मिला ना प्राचीन हुआ है तो हो जाएगा बागोर से। मैं थोड़ा सा आसान सरल भाषा में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो सबसे पहले जो साक्ष्य है वो कौन से मिले हैं, तो सबसे पहले जो साक्ष्य है ना वह हमको मिली है बागोर से, जो कि कहाँ है, जो कि हमारा भीलवाड़ा के अंदर है। और राज्य हमारा कौन सा हो गया, राज्य हमारा हो गया राजस्थान। यानी यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है, यानी यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि जो भारत है ना हमारा, तो भारत के अंदर जो पाषाणकालीन से जो पशु पालनों के जो साक्ष्य मिले हैं ना वह हमारा एक तो हो जाएगा आहड़ सभ्यता के अंदर। कहाँ हो गया, आहड़ सभ्यता के अंदर हो गया, जो कि बागोर स्थल पर, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, वहाँ पर मिले हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है ना, तो अगला हमारा मिला है हमको आदमगढ़। आदमगढ़ जो कहाँ पर है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। यानी जो दूसरे साक्ष्य मिले हैं ना, जो पाषाणकालीन के पशुपालन के, यानी जो पाषाणकालीन जो पशुपालन के दूसरे साक्ष्य मिले हैं ना वह हमको मिले हैं आदमगढ़, जो कि हमारे एमपी के अंदर है। तो यहाँ पर हमसे बहुत से क्वेश्चन यहाँ से हमको अगला एग्जामिनर पुटअप कर सकता है कि कौन कौन से स्थानों से कौन कौन से जो मिले हैं। यानी जो बागोर है तो बागोर से सबसे ज़्यादा जो आभूषण मिले हैं वह किससे बने हुए हैं, तो बागोर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आभूषण मिले हैं ना वह कांच से बने हुए हैं। और जो आभूषण मिले हैं वह शरीर के कौन कौन से अंगों के आभूषण मिले हैं, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका हमारा हो जाएगा हाथ और कान के आभूषण मिले हैं। और साथ ही साथ जो बागोर है ना, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, और जो आदमगढ़ है ना वह हमारे एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो वहाँ से हमको भारत में पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य भी हमें वहीं पर मिले हैं। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा बागोर से 14 प्रकार से सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। यानी बागोर से क्या है, बागोर से 14 प्रकार से सर्वाधिक कृषि किए जाने वाले अवशेष मिले हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। यानी जो आहड़ सभ्यता का जो केंद्र है ना बागोर, तो आहड़ सभ्यता का जो केंद्र है ना बागोर है, तो बागोर से सबसे ज़्यादा प्रकार से कृषि करने के अवशेष मिले हैं। कितने प्रकार से अवशेष मिले हैं, 14 प्रकार से। यानी जो बागोर है ना, तो बागोर के अंदर 14 अलग अलग तरीक़ों से कृषि कार्य किया जाता था। तो जब बागोर है तो बागोर से कितने तरह से कृषि कार्य किया जाता था, तो बागोर से अलग अलग तरीके से 14 प्रकार से सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो रहा है कि जो बागोर है ना, तो बागोर से सर्वाधिक टाइप से कृषि कार्य किए जाने के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर 14 प्रकार से कृषि कार्य किए जाते थे। अगर हम साथ ही साथ यह चर्चा करें कि वहाँ पर जो पत्थरों के जो उपकरण मिले हैं तो वह कौन को क्या क्या मिले साथ साथ वहाँ पर, तो साथ ही साथ वहाँ पर हमको पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। यानी यहाँ पर पत्थर के औजार भी मिले हैं जिनका कार्य वे कृषि कार्य के अंदर करते थे, और भी ऐसे उपकरण मिले हैं जिनका उपयोग वे अन्य कार्यों के लिए किया करते थे। यानी जो हमारी बागोर है ना, तो बागोर से जो कृषि कार्य किए जाने के अवशेष मिले हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक प्रकार से कृषि कार्य किए जाने के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ पर
14 प्रकार से कृषि की जाती थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रेशियो है। यानी बागोर से 14 प्रकार से सर्वाधिक कृषि कार्य किए जाने के अवशेष हमको यहीं पर मिले हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमको पत्थर के उपकरण भी देखने को मिले हैं। यानी यहाँ पर इसी के साथ साथ पत्थर के उपकरण भी देखने को मिले हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है हस्त काठूर बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। यानी जो हस्त काठूर है ना, वह बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। तो यहाँ से हमको पूछा जा सकता है कि जो बागोर सभ्यता है ना, तो जो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था वह क्या था। तो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था ना, वह था हस्त काठूर। यानी बागोर सभ्यता का मुख्य हथियार क्या हो गया, बागोर सभ्यता का मुख्य हथियार हस्त काठूर हो गया। फिर क्या है, फिर है हाथ व कान के कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। यानी जहाँ यहाँ पर क्या है, हाथ और साथ ही साथ कान, यानी हाथ व कान के यहाँ पर कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं, जो हमने अभी अभी ऊपर की ओर पढ़ा था। तो जो बागोर सभ्यता है, तो बागोर सभ्यता के अंदर जो यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे, तो उनका प्रमुख हथियार क्या था। यानी जो बागोर सभ्यता के अंदर जो यहाँ के निवासी हुआ करते थे ना, तो उनका जो प्रमुख हथियार था ना, वह हस्त काठूर होता था। यानी जो हस्त काठूर है ना, वह बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। इसी हथियार का वे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। यानी हमको यह भी पूछा जा सकता है कि जो बागोर सभ्यता, जो बागोर है ना, तो बागोर के अंदर किस हथियार का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ करता था। तो वह था हस्त काठूर। या फिर यह पूछा जा सकता है आहट सभ्यता के बागोर जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर सबसे जो प्रमुख हथियार था वह क्या था। तो वह हो जाएगा हस्त काठूर। फिर है हाथ व कान के यहाँ पर कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। यानी जो बागोर है ना, तो बागोर से वहाँ पर हाथ और कान के कांच से बने हुए यहीं पर आभूषण मिले हैं। यानी यहाँ पर हाथ व कान के कांच से बने हुए आभूषण भी मिले हैं। तो क्या हो गया कि जो यहाँ का जो प्रमुख हथियार है वह क्या है, हस्त काठूर। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आहट सभ्यता है ना, तो आहट सभ्यता का प्रमुख हथियार क्या है। तो आहट सभ्यता का प्रमुख हथियार हस्त काठूर है। और आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो आहट सभ्यता है ना, तो आहट सभ्यता के अंदर हाथ और कान के लिए किसके आभूषण बने हुए थे। तो आ जाएगा कांच के आभूषण। वो एक प्रकार से प्रश्न यह भी बन रहा है कि कांच के आभूषण आहट सभ्यता के अंदर शरीर के कौन से अंग के लिए बने हुए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाथ व कान। यानी हाथ व कान के। फिर क्या है, फिर है बागोर में पाषाणिक काल के पत्थर के औजारों का विशाल भंडार मिला है। यानी जो बागोर है ना, तो बागोर के अंदर जो पाषाणिक काल, यानी जो पाषाण समय के जो काल है ना, यानी पाषाणिक काल है, तो पाषाणिक काल के जो भी पत्थर है ना, तो उन पत्थरों के जो औजार बनाए हुए ना, तो उन औजारों के यहाँ पर क्या मिले हैं। तो उन औजारों के यहाँ पर हमको विशाल भंडार देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर उनके विशाल भंडार देखने को मिले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बागोर के अंदर क्या मिला है, तो बागोर के अंदर जो पाषाणिक काल था ना, यानी बागोर के अंदर जो पाषाणिक काल था, यानी जो पहले का समय जो काल था ना, तो उस काल के जो पत्थरों से जो औजार बनाए जाते थे ना, तो उन पत्थरों के जो औजारों का यहाँ पर क्या मिला है कि जो पत्थरों के औजार हुआ करते थे ना, तो पत्थरों के औजारों का यहाँ पर विशाल भंडार मिला है। यानी यहाँ पर पत्थरों के औजार मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पत्थरों के विशाल भंडारों, पत्थरों के विशाल औजारों के भंडार कहाँ पर मिले हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आहट सभ्यता के अंदर। और पूछ लिया जाए कि आहट सभ्यता के कौन से स्थल पर मिले हैं, तब आप आंसर करोगे बागोर।
बागोर स्थल पर मिले हैं। तो बागोर स्थल पर के प्राचीन जो पाषाणिक काल के क्या मिले हैं, तो बागोर सभ्यता के अंदर जो पाषाणिक काल के यहाँ पर जो पत्थरों के जो हथियार हुआ करते थे ना, तो उसका यहाँ पर विशाल भंडार भी मिला है। फिर क्या है, यह भारत में पौराणिक औजारों का विशाल भंडार मिला है। यानी यह जो भंडार मिला है ना, यह भारत का क्या है, यह भारत का पौराणिक जितने भी औजार है ना, उसका सबसे बड़ा भंडार है। यह क्या है, यहाँ पर जो औजार मिले हैं ना, वह पौराणिक काल के औजारों का सबसे बड़ा या फिर हम बोले विशाल भंडार है। तो यह हमको याद रखना होगा। फिर है यहाँ से यानी कहाँ से, बागोर से। बागोर से जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल और मांस के भुने जाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो बागोर है ना, तो क्या हो गया, बागोर से जो जली हुई हड्डी होती है ना, यानी जो जली हुई हड्डी है, तो जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल, क्या हो गया, 5 नर कंकाल और मांस के भुने जाने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। यानी क्या हो गया कि जो बागोर है ना, तो बागोर के अंदर जो पौराणिक औजार है ना, तो बागोर के अंदर भारत के पौराणिक औजारों का विशाल भंडार मिला है। और यहाँ से जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल, मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा है बागोर है, तो बागोर के अंदर हमको क्या क्या मिला है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो बागोर के अंदर सबसे पहले तो हमको जो पौराणिक औजार है ना, तो पौराणिक औजारों का यहाँ पर विशाल भंडार देखने को मिला है। और साथ ही साथ यहाँ से जो जली हुई हड्डियाँ होती है ना, तो जली हुई हड्डियों के 5 नर कंकाल मिले हैं और मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो एक बार जो हमने आज पढ़ा है ना, उस पर पुनः चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आज हमने पढ़ा कि जो आहार सभ्यता है ना, तो आहार के जो प्रमुख स्थल है ना, उस पर हमने चर्चा की थी। तो जो सबसे पहला है वह हमारा जो आहार का प्रमुख स्थल कौन सा है, सबसे पहला जो हमारा है ना, वह हमारा है गिलुंडे, जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि जो गिलुंड है, गिलुंड कहाँ पर है, तो गिलुंड हमारा राजसमंद के अंदर स्थित है। गिलुंड कहाँ है, गिलुंड है राजसमंद के अंदर। गिलुंड कहाँ पर स्थित है, तो गिलुंड हमारा हो जाता है राजसमंद के अंदर। और जो इसकी खोज है ना, यानी जो गिलुंड है, इसकी खोज 1957-58 के अंदर बी लाल ने की थी। यानी जो गिलुंड है, तो जो गिलुंड है, तो गिलुंड की खोज किसने की थी, तो गिलुंड की खोज बी लाल के द्वारा की गई थी। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो गिलुंड है, तो गिलुंड की खोज किसने की थी, तो गिलुंड की खोज की थी बी लाल के द्वारा। किसने की, बी लाल ने। फिर क्या है, बनास नदी के पास लोहा व ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यानी जो बनास नदी है ना, तो जो हमारी बनास नदी है, तो बनास नदी के किनारे पर क्या है, सबसे पहले ताम्र और वह जो लोहा, जो क्या हो गया, जो लोहा युगीन जो सभ्यता है ना, उसके अवशेष हमको यहीं पर मिले हैं। यानी जो गिलुंड है ना, गिलुंड हमारा राजसमंद के अंदर स्थित है। तो गिलुंड कहाँ है, गिलुंड है राजसमंद के अंदर। तो इसकी खोज है ना, तो इसकी खोज 1957-58 में की गई। यानी जो गिलुंड है ना, तो गिलुंड की खोज 1957-58 के अंदर की गई। किसके द्वारा की गई, बी लाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, बी लाल के द्वारा की गई। फिर क्या है,
फिर है बनास नदी के पास ताम्र में लोहा युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यानी क्या है, फिर जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी के पास ही क्या है, लोहा व ताम्र युगीन जो सभ्यता है ना, उसी के यहाँ पर अवशेष देखने को मिले हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या हो गया, थोड़ी सी स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। तो आगे क्या है, आगे है कि जो यहाँ पर है ना, वह पक्के ईंटों का भी प्रयोग का पता चला है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह भी पता हुआ है कि यहाँ पर पक्के ईंटों का उपयोग होता था। और यह आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। इसलिए क्या माना जाता है, तो यह आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र भी माना जाता है। यानी जो गिलुंड है ना, तो गिलुंड को आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र भी माना जाता है। फिर क्या है, यह एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है। यानी जो गिलुंड है, तो गिलुंड एकमात्र ताम्र पाषाणीय स्थल है जहाँ से पत्थर के फलक उद्योग के साथ साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी गिलुंड से या फिर आहड़ सभ्यता से यहाँ से यह एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। यानी यहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा होता था, तांबा प्लस पत्थर, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ताम्र पाषाणिक स्थल माना गया है। फिर है जहाँ से पत्थर के फलक उद्योग, यानी यहाँ पर एक तो पत्थरों का उद्योग होता था और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मकान है ना, तो यहीं पर इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पर जो मकानों का निर्माण है ना, वह पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। यानी उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यानी यहाँ पर पक्की ईंटों के भी साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा है यहाँ पर, यानी यहाँ के अंदर काले रंग से चित्रित पात्रों पर, यानी गिलुंड के अंदर जो काले रंग से जो चित्रित पात्र है ना, उस पर नृत्य मुद्रा के अंदर चकेतदार हिरण के चित्र मिले हैं। यानी यहाँ पर जो काले रंग के पात्र है ना, उन पात्रों पर, चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा के अंदर चकेतदार हिरण के चित्र भी मिले हैं। यहाँ से सरसों के दाने भी मिले हैं। यानी यह भी कहा जा सकता है कि जो गिलुंड है ना, तो गिलुंड के अंदर सरसों भी होती थी। यानी गिलुंड के अंदर सरसों भी होती थी, उसके भी हमको यहाँ प्रमाण मिल चुके हैं। क्या प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर सरसों के दाने पाए गए हैं। यानी सरसों के यहाँ पर बीज है ना, वह पाए गए हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है, तो जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है वह हमारी कौन सी होगी, तो जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है ना, वह हमारी बागोर हो जाती है। तो नेक्स्ट सभ्यता यानी जो हमारी क्या है, जो हमारी गिलुंड है ना, तो गिलुंड के अंदर यहाँ पर काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा के अंदर चकेतदार हिरण के चित्र मिले हैं और यहाँ से सरसों के दाने भी मिले हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है वह हमारी है बागोर, यानी आहड़ सभ्यता का जो अगला स्थल है वह है बागोर, जो कि कहाँ है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कि जो कोठारी नदी है ना, तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में कपड़े के अवशेष मिले हैं। यानी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। यानी कोठारी नदी क्या हो गया कि कोठारी नदी के किनारे जो भीलवाड़ा है ना, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर यहाँ पर कपड़ों के अवशेष मिले हैं। बैल कुत्ते की मरण मूर्तियाँ, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, आदिम संस्कृति संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष भी मिले हैं। फिर क्या है, फिर जो है कि जो इसका उत्खनन है ना, यह 1967 से लेकर 1969 के मध्य हुआ था। यानी जो बागोर सभ्यता है, तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है ना, वह 1967 से लेकर 1969 के मध्य हुआ था। फिर क्या है, यहाँ पर VN मिस्र व डॉक्टर LS लेस जर्मनी के द्वारा किया गया था। यानी जो बागोर है ना, तो बागोर का जो उत्खनन का कार्य है वह किसके द्वारा किया गया, तो वह VN मिस्र व
डॉक्टर एल.एस. लेस के द्वारा जर्मनी से किया गया था। फिर क्या है, बागोर से हाथ कान के कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। यानी जो बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता से क्या मिले हैं, तो बागोर सभ्यता से हाथ और कान के कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। फिर क्या है, फिर है कि जो बागोर है ना वह तो भीलवाड़ा के अंदर है, और जो आदमगढ़ है ना वह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इन दोनों से ही भारत में पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर प्राचीनतम पशुपालन के पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सबसे पहला तो हो जाता है बागोर भीलवाड़ा से, फिर अगला हो जाता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। फिर है बागोर से 14 प्रकार से सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। यानी जो बागोर है ना, तो बागोर से सबसे ज़्यादा प्रकार से कृषि किए जाने के, यानी 14 प्रकार से कृषि किए जाने पर यहाँ पर अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर जो उपकरण थे ना, वह पत्थर के उपकरण भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा के अंदर मिले हैं। फिर है अगला है हमारा हस्तकाठुर, बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बागोर सभ्यता है ना, तो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था वह क्या था, वह था हस्तकाठुर। यानी बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार क्या हो गया, तो बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार हो गया हस्तकाठुर। फिर क्या है, हाथ व कान के कांच से बने हुए आभूषण मिले हैं। यानी हाथ व कान के कांच से बने हुए यहाँ पर आभूषण भी मिले हैं। तो यहाँ पर कौन से आभूषण मिले हैं, तो यहाँ पर हाथ और कान से बने हुए, यानी हाथ और कान के कांच से बने हुए यहाँ पर आभूषण भी यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। फिर क्या है, बागोर में पाषाणकालीन काल के पत्थर के औजारों का विशाल भंडार मिला है। यानी क्या है, यहाँ पर बागोर के अंदर जो पाषाण काल थे ना, तो पाषाण काल के पत्थर है ना, तो पाषाण काल के पत्थरों के औजारों का यहाँ पर विशाल भंडार मिला है। तो बागोर के अंदर विशाल भंडार किसका मिला है, तो बागोर के अंदर पत्थरों के औजारों का यहाँ पर विशाल भंडार मिला है। यानी यहाँ पर पत्थरों के औजार भी बनाए जाते थे। फिर क्या है, यह भारत में पाषाणिक औजारों का विशाल भंडार मिला है। यानी यह भारत में जो पाषाणिक औजारें हैं ना, तो उनके यहाँ पर विशाल भंडार भी यहाँ पर मिला है। यहाँ से जली हुई हड्डी के 5 नरकंकाल, यानी जो बागोर है ना, वहाँ से जली हुई हड्डी के 5 नरकंकाल तथा मांस के यहाँ पर बुने हुए साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। और आपसे यह क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो आदिम सांस्कृतिक जो संग्रहालय है ना, वह कुठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो भारत के अंदर है ना, जो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कहाँ से मिले हैं, तो भारत के अंदर प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा या फिर आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पाषाण यानी पत्थरों के औजार मिले हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।